नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर नए ट्रेडर के मन में होता है। ऑप्शन खरीदना, बाइंग बेहतर है या बेचना, सेलिंग। डेटा क्या कहता है, आइए देखते हैं। एक चौंकाने वाला डेटा है जो ऑप्शन मार्केट के बारे में आपकी सोच बदल देगा। स्टडीज दिखाती हैं कि 80% से ज्यादा ऑप्शंस एक्सपायरी पर बेकार हो जाते हैं। इसका मतलब है कि 80% ऑप्शन बायर्स अपना पूरा प्रीमियम गवा देते हैं। तो ये सारा पैसा कौन कमा रहा है? ऑप्शन सेलर्स। हम आपको डेटा के साथ दिखाते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में एक स्टैटिस्टिकल फायदा क्यों है। अब देखते हैं वो हार्ड डेटा जो हर ऑप्शन बायर को जानना चाहिए। CBOE डेटा के अनुसार 80% ऑप्शंस बेकार हो जाते हैं। इसका मतलब है कि केवल 20% ऑप्शन बायर्स ही लगातार प्रॉफिट कमा पाते हैं। ऑप्शन सेलर्स औसतन हर 4 एक्सपायरी में से 3 में प्रॉफिट कमाते हैं, यानी उनकी जीत की दर 75% के करीब है, जबकि बायर की 20%। साइडवेज मार्केट में तो सेलर लगभग हर एक्सपायरी में जीतता है। अब समझते हैं कि ऑप्शन बायर्स के खिलाफ ऐसी कौन सी 3 ताकतें हैं जो हमेशा काम करती रहती हैं। पहला सबसे बड़ा दुश्मन है थीटा डिके। हर बीतते दिन के साथ प्रीमियम कम होता जाता है। बायर को तेज चाल चाहिए। अगर बाजार धीमा रहा तो प्रीमियम रोज घटता जाएगा और बायर का नुकसान होगा। दूसरा है IV क्रश। किसी बड़ी इवेंट से पहले IV इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ने से प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है। इवेंट खत्म होते ही IV क्रैश होता है, जिससे आपकी दिशा सही होने पर भी प्रीमियम गिर जाता है। तीसरा, ऑप्शन बायर को दिशा, समय और चाल, मैग्नीट्यूड, तीनों चीजों के बारे में एक साथ सही होना पड़ता है। अगर एक भी चीज गलत हुई तो नुकसान तय है, जबकि सेलर को बस ये चाहिए कि बाजार कोई बड़ा एक्सट्रीम मूव ना करे। अब देखते हैं कि ऑप्शन सेलर्स के लिए कौन सी 3 ताकतें हमेशा काम करती हैं, जिससे उन्हें लगातार जीत मिलती है। पहली ताकत, थीटा उनके लिए काम करता है। बाजार चाहे साइडवेज रहे या धीमा चले, सेलर हर दिन प्रीमियम डिके इकट्ठा करता रहता है और ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कमाता है। दूसरी ताकत, प्रोबेबिलिटी उनके पक्ष में है। जब आप निफ्टी 22,000 पर है और 22,500 का OTM ऑप्शन बेचते हैं, तो बाजार को आपकी स्ट्राइक तक पहुंचने के लिए 2.5% का बड़ा मूव करना होगा। सांख्यिकीय रूप से 7 दिनों में ये बहुत मुश्किल है। तीसरी ताकत, छोटी मगर लगातार जीत। ऑप्शन सेलर हर हफ्ते 3,000 रुपीज से 5,000 रुपीज कमाते हैं, यानी महीने का 12,000 रुपीज से 20,000 रुपीज की लगातार इनकम। सेलर को दिशा की भविष्यवाणी नहीं करनी पड़ती, बस बाजार को एक रेंज के अंदर रहना होता है, जो वो अधिकतर समय करता है। आइए 6 महीने का एक वास्तविक उदाहरण देखते हैं कि एक बायर और एक सेलर ने एक ही बाजार में कैसा प्रदर्शन किया। टेबल देखिए, बायर को 6 में से सिर्फ 2 महीने ही प्रॉफिट हुआ और कुल लाभ सिर्फ 7,000 रुपीज। वहीं सेलर को 6 में से 5 महीने जीत मिली और कुल 57,000 रुपीज का शानदार लाभ हुआ। बाजार एक ही था, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग। ये डेटा साफ दिखाता है कि सेलर की जीत की कंसिस्टेंसी बायर से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन खरीदना गलत है, बस इसका सही समय जानना जरूरी है। ऑप्शन तब खरीदें जब IV बहुत कम हो, यानी प्रीमियम सस्ता हो, या फिर किसी बड़े ब्रेकआउट से पहले, जब तेज चाल की उम्मीद हो। हमेशा कम से कम 20 दिन की एक्सपायरी वाला ऑप्शन खरीदें, ताकि थीटा से लड़ने का समय मिले। एक्सपायरी के आखिरी 7 दिनों में ऑप्शन खरीदना हमेशा टालें, और जब IV पहले से ही बहुत ज्यादा हो तब भी ना खरीदें। स्मार्ट बायर सही सेटअप का इंतजार करते हैं। डेटा साफ है, ऑप्शन सेलर्स बायर्स की तुलना में अधिक लगातार जीतते हैं। थीटा, प्रोबेबिलिटी और समय सब सेलर के पक्ष में है। यदि आप लगातार मासिक आय चाहते हैं तो ऑप्शन सेलिंग सीखें। यदि आप कभी कभार बड़ी जीत चाहते हैं तो स्मार्ट तरीके से ऑप्शन खरीदना सीखें। सबसे अच्छे ट्रेडर्स दोनों करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्शन सेलिंग शुरू करने के लिए आपको कितने कैपिटल की जरूरत होगी। फॉलो करें।